नमस्कार, मैं रीना आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस शमशेर बहादुर सक्सेना लॉ कॉलेज रोहतक के पेज पर। आज का हमारा चर्चा का विषय है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार से तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो एक राष्ट्र सूचना अधिकार कानून लागू करके अपने नागरिकों को प्रदान करता है, अपनी शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। किसी भी देश की जनता अपना प्रतिनिधित्व स्वयं चुनती है। लोकतंत्र देश की जनता, और वो ये आशा करती है कि वो प्रतिनिधि पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करे। लेकिन आने वाले समय में सरकार अपने सारे जनता के साथ किए गए वादे सब भूलकर भ्रष्टाचार का ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर देती है जिससे लोकतंत्र पर प्रहार होता है। और सरकार यह भूल जाती है कि जनता ने उसे चुना है। जनता इस देश की मालिक है और उसे ये जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार क्या कार्य कर रही है, जनता के हित के लिए क्या कार्य कर रही है। सरकार के शासनकाल में पारदर्शिता का होना बहुत महत्वपूर्ण है और इसी बात को सूचना का अधिकार आगे रखता है। सूचना का अधिकार लागू कब हुआ, ये कानून कब पारित हुआ, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों हुई। कोई भी साधारण आदमी, आम आदमी सरकार को टैक्स पे करता है। छोटी से छोटी चीज खरीदने पर भी उसे कर देना होता है, यानी टैक्स पे करना होता है। और यही टैक्स सरकार देश के विकास और प्रगति की आधारशिला है। और हर उस आम आदमी को यह जानने का अधिकार है कि सरकार इस पैसे का प्रयोग कहाँ और कैसे कर रही है। इसीलिए यह किस प्रकार संभव हो सकता है, कानून के द्वारा। इसीलिए इस कानून की आवश्यकता सबसे अधिक रही। यह कानून कब लागू किया गया, इसको जानने से पहले इसकी हिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले इसकी सजगता 1975 में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार और राजनारायण केस की सुनवाई मुख्य न्यायालय से शुरू हुई। मुख्य न्यायालय ने लोक प्राधिकारियों को अपने कार्यों का सार्वजनिक ब्यौरा देने की व्यवस्था की गई। इसी के बाद नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकारों का दायरा बढ़ा। 1975 के बाद 1982 में HD शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। लेकिन सरकारों ने
इस कमेटी को भी दबा दिया गया। इसके बाद 2002 में वाजपेयी सरकार में वाजपेयी सरकार में बिल पारित किया गया, लेकिन उसमें अत्यधिक कमियां होने के कारण वह लागू नहीं किया गया। इस बिल में के पारित होने में सबसे बड़ा योगदान अरुणा रॉय का है, जो एक IAS ऑफिसर थी। उसकी अगुवाई में 1990 में राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मजदूर किसानों की समस्याएं को सुना गया और उनके पास सरकार के द्वारा की गई सहायता की देरी से पहुंचना या कम पहुंचना, इसकी सुनवाई की गई। ये एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद इस RTI के क्षेत्र में बदलाव हुए। उसके बाद 12 मई 2005 में ये बिल पारित किया गया। 15 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली गई और 12 अक्टूबर 2005 को यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे देश में इसे लागू कर दिया गया। और इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत स्वतंत्रता के 58 वर्षों के बाद इस अधिकार को पाने में यहाँ की जनता कामयाब रही और विश्व में ये कानून लागू करने वाला भारत 61वां देश बना। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 250 सालों तक शासन किया। उन्होंने गोपनीयता शासकीय अधिनियम 1923 बनाया, जिसके अंतर्गत सरकार अपनी बातें या सार्वजनिक कार्य जनता से गोपनीय रख सकती थी। और आने वाली सरकारों ने धारा 5 और 6 के तहत इसका भरपूर लाभ उठाया। इससे सत्ता में भ्रष्टाचार बढ़ गया। जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1947 को संविधान लिखा गया और इस संविधान में कहीं पर भी शासकीय गोपनीयता 1923 के बारे में जिक्र नहीं किया गया, ना ही उसके संशोधन में कुछ प्रावधान किए गए, जिसके बाद आने वाली सरकारें इसका लाभ उठाती रहीं। लेकिन आखिरकार ये अधिनियम पारित हुआ और जनता को सरकार से सवाल करने का मौका मिला। ये अधिकार मिला कि सरकार से सवाल कर सके कि उनका पैसा कहाँ और कैसे प्रयोग किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। अब हम चर्चा करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार में दस्तावेजों का निरीक्षण का प्रावधान है। किसी भी सरकारी कार्यालय से आप कोई भी दस्तावेज की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं, उसका निरीक्षण किया जा सकता है। आप अपनी जानकारी ऑडियो, टेप, कैसेट, डिस्क या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रकरण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके निरंतर सफलतापूर्वक चलाने के लिए सरकार ने जन आयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति की है, जो शीघ्रता से आवेदनों को प्राप्त करके उन पर सुनवाई करते हैं और जानकारियां
उपलब्ध करवाते हैं। यह जानकारी 30 दिनों के अंतर्गत उपलब्ध करानी होती है, लेकिन किसी इमरजेंसी के तहत यानी अगर किसी की जान को कोई जोखिम है या उनकी स्वतंत्रता को लेकर कुछ इश्यूज हैं, तो इस अवधि को घटाकर 48 घंटे के अंदर वो जानकारी उसको उपलब्ध कराई जाती है। आवेदन देने के लिए आवेदनकर्ता को हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में आवेदन पत्र भरना होता है, या वो ईमेल के द्वारा आवेदन पत्र दाखिल कर सकता है। आवेदन दाखिल करने के लिए आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है। 10 रुपये आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये शुल्क प्रदान करना होता है। प्रत्येक राज्य के साथ ये शुल्क अलग अलग है। कुछ राज्यों में यह बढ़ाया गया है। आवेदन की प्रतियां मिलती हैं। आवेदन की प्रतियां पर भी शुल्क लगाया गया है। प्रति पृष्ठ 2 रुपये का शुल्क लगाया गया है। बीपीएल कार्ड धारकों को इसमें रियायत दी गई है। जनसंचार अधिकारी आपसे सूचना प्राप्त करने का कारण नहीं पूछ सकता। ये आपको अधिकार है कि आप बिना कारण बताए ही कोई भी सूचना किसी भी सरकारी कार्यालय के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। सूचना पाने के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालय, पब्लिक सेक्टर यूनिट और किसी भी सरकारी सहायता से चल रहे निजी संस्थान उसके दायरे में आते हैं। निजी संस्थान, पूर्णतः निजी संस्थान इस दायरे में के अंतर्गत नहीं आते हैं। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसे आवेदनकर्ता को प्रदान नहीं किया जा सकता। देश की रक्षा के अंतर्गत इस जानकारियों की धारा 10 में इनका वर्णन किया गया है। जो देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के हित में है, उन जानकारियों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो जानकारियां संसद और न्यायालयों को प्रदान की जा सकती हैं, वही जानकारियां आम आदमी को भी प्रदान की जा सकती हैं। आम आदमी को भी वो अधिकार है कि जो जानकारियां संसद और न्यायालयों को प्रदान की जा रही हैं, वो भी उन जानकारियों को, उन सूचनाओं को मांग सकता है, प्राप्त कर सकता है। यदि अधिकारी को ये पता चलता है कि जो आवेदन किया गया है वो उसके विभाग से संबंधित नहीं है, तो उसका कर्तव्य है या उसकी ड्यूटी है कि वो उसे संबंधित विभाग को अगले 5 दिनों तक भेज दें और आवेदक को भी इसकी सूचना प्रदान करें। यदि अधिकारी सूचना देने में या आवेदन लेने में कोई आनाकानी करता है या आवेदन लेने से इनकार करता है, सूचना देने में आनाकानी करता है या व्यवहार करता है, तो इसकी शिकायत आप सीधे सूचना आयुक्त से कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद यदि अधिकारी सूचना प्रदान करने में देरी करता है या गलत सूचना प्रदान करता है, तो प्रतिदिन 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक का जुर्माना उसके वेतन से काटा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये RTI आप लगा सकते हैं और सूचना प्राप्त की जा सकती है। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे।
अब बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो मैं पहले ही चर्चा कर चुकी हूँ कि क्यों हुई। तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके दुष्परिणाम भी हैं, यानी इसके कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी हैं। हानियाँ ये है कि इनसे प्राप्त की गई जानकारियाँ अगर पड़ोसी देशों को, जो दुश्मन देश हैं या पड़ोसी देश हैं, उनके साथ अगर साझा की जाए तो देश की विकास में और अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक इससे क्या होगा, नुकसान हो सकता है। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, लाभ क्या है कि इससे क्या हुआ, सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो सार्वजनिक हुई, जिससे जनता को भी ये जानने का अधिकार मिला कि सरकार कैसे कार्य कर रही है, हमारी सेवा में कैसे कार्य कर रही है। अभी हाल ही में ये आरटीआई अभी सुर्खियों में है। 2019 में इसमें शासनीय गोपनीय अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला क्या है कि उच्चायुक्त और जो अधिकारी होते थे उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था, अब उसको परिवर्तित कर दिया गया है और इसका निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। दूसरा है उसके वेतन और भत्ते का निर्धारण भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तीसरा, अगर कोई भी अधिकारी किसी उच्च पद पर नियुक्त होता था या किसी भी प्रकार की पेंशन की सहायता उसे दी जा रही थी, तो उतना ही वेतन या उतनी ही राशि उसके वेतन से काटी जाती थी, जो अब परिवर्तित कर दिया गया है, मतलब समाप्त कर दिया गया है। अब न्यायालयों का संसद को भी सूचना के अधिकार के क्षेत्र के दायरे में लाया गया है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है कि न्यायालयों के दफ्तरों को भी इस सूचना के अधिकार के दायरे में लाया गया है। तो इस प्रकार इंफॉर्मेशन आरटीआई का जो हिस्ट्री है, जो इसका, वो काफ़ी पुराना है। भारत से पहले भी काफ़ी ऐसे देश हैं जो इन्होंने लागू किया था। आरटीआई की जननी स्वीडन को माना जाता है। उसने 1766 ईस्वी में अपने संविधान में इसे जगह दी और अपने देशवासियों को ये जानने का हक दिया, और भारत भी इसी राह पर अब अग्रसर है। और इसमें समय समय पर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, कुछ बहुत सारी खामियां अभी भी हैं, लेकिन उनको भी अभी दूर किया जा रहा है समय के साथ साथ। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर सही तरह से इसका प्रयोग किया जाए, सही तरह से इसकी का प्रयोग करके किया जाए, तो ये बहुत बड़ा अधिकार है, देशवासियों के लिए बहुत बड़ा अधिकार है। इसकी सहायता से बहुत सारे जो सरकारी काम हैं उनकी जो जानकारी है वो प्राप्त की जा सकती है। सीधे तौर से जो सरकार देशवासियों के साथ जो अपनी सहायता प्रदान करती है, उसमें कहाँ देरी हो रही है या बीच में जो भ्रष्टाचार है उसका पता लगाया जा सकता है कि कैसे उस सेवा को, उस सहायता को पहुंचने के लिए देरी हो रही है। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट अधिकार है या चर्चा का विषय है। मैं अपनी चर्चा यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको मेरी कमियों की ओर ध्यान ना देकर जो प्रस्तुत किया गया है उस पर अपनी ध्यान केंद्रित करेगा। अपना अंत में अपना साथ और सहयोग यूं ही बनाए रहिए और इस पेज के साथ जुड़े रहिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।